विशालतम लोकतंत्र को एक खतरनाक वैचारिक मंथन की ओर ले जाने की उनकी कोशिश है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता इसे कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस बात करते हैं और थोड़ा काम कम। हमारी तो खुली चुनौती है। व्हाइट पेपर कांग्रेस को जारी करना चाहिए कि कांग्रेस के 6 दशकों के केंद्र के शासन और 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन उन्हें जारी करना चाहिए और जनता को तय करने देना चाहिए कि इस देश ने क्या हासिल किया है पिछले 11 वर्षों में और इसके पहले कांग्रेसी सरकारों ने इस देश को क्या दिया है। देखिए, दरअसल ये एक वैचारिक दीवार, देखिए ये ऐतिहासिक पहल है। दरअसल संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जनता राजनेताओं को रोल मॉडल मानती है। उनके आचरण, उनके व्यवहार का उस पर बहुत ज्यादा असर होता है। और जब जेल से सत्ता का संचालन करते हुए पिछले कुछ दिनों में बड़े राजनेताओं को लोगों ने देखा, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री, और भविष्य में ऐसी आशंकाएं हैं कि अनेक दागी राजनेता जिम्मेदार पदों पर जब होंगे तो सत्ता की जो लिप्सा है वो इस कदर उन पर हावी है कि ऐसे दृष्टांत भविष्य में भी देखने को मिलेंगे। अब इस पर एक लगाम बेहद आवश्यक है और इस दिशा में स्वयं को भी उस दायरे में लाने का जो निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टी के नेताओं को दिया, और जिस तरह से ये बिल आज, ठीक है ये जेपीसी में गया, लेकिन खुले मन से सभी राजनीतिक दलों को सार्वजनिक जीवन के गिरते जो विमर्श को लेकर के मन में चिंताएं हैं आप लोगों को के अंदर, उसका समाधान ढूंढना चाहिए और सबको पहल करनी चाहिए कि इस बिल को पास किया जाए और इसके बाद ये देश का एक कानून बने। इन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला किया और बताइए, बोलते बोलते भटक गए और ये है राहुल गांधी बहुत ही खतरनाक टाइप पर जा रहे हैं। एक बात तो सच है कि चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर राहुल जी हों, देश के अंदर की सभाओं को वो संबोधित कर रहे हो, अक्सर लोकतंत्र, जनादेश, संविधान, ऐसे मसलों पर वो जो कुछ बेलगाम बोल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये अंदेशा जरूर हो रहा है कि दुनिया के विशालतम लोकतंत्र को एक खतरनाक वैचारिक मंथन की ओर ले जाने की उनकी कोशिश है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता इसे कतई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ जो काम किया वो बात कम करेंगे और काम अधिक करेंगे। मनमोहन सिंह कम बात करते थे और अधिक काम करते थे, लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री वो अधिक बात करते हैं और थोड़ा काम कम। हमारी तो खुली चुनौती है। व्हाइट पेपर कांग्रेस को जारी करना चाहिए कि कांग्रेस के 6 दशकों के केंद्र के शासन और 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन उन्हें जारी करना चाहिए और जनता को तय करने देना चाहिए कि इस देश ने क्या हासिल किया है पिछले 11 वर्षों में और इसके पहले कांग्रेसी सरकारों ने इस देश को क्या दिया है। देखिए, दरअसल ये एक वैचारिक दिवालियापन का शिकार कांग्रेस हो गई है। विपक्ष का काम केवल सरकार पर प्रहार करना नहीं है, सही फैसलों पर सहमति भी कायम करने की कोशिश होनी चाहिए और इस दिशा में कांग्रेस की ओर से जिस तरह की हठधर्मिता का परिचय बार बार दिया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी जी पर आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणी किया था, उस पर तेजस्वी यादव पर हम डरने वाले नहीं डरें, कानून का डर अगर उनके अंदर नहीं है तो ये अराजकता है। देखिए, सवाल है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के प्रधानमंत्री या संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं के बारे में या आम जनता के बारे में जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां करेंगे तो अनेक लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और उन्हें यह अधिकार है कि जो भारतीय न्याय संहिता के जो प्रावधान हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं
कि ऐसी अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उसका प्रयोग लोग करना चाहेंगे और लोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर है वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस का बिहार में कोई सम्मान नहीं, वो आरजेडी के सिर्फ हैंगर ऑन पार्टी बन गए और जंगल से समर्थन कर रहे हैं। देखिए, अब विपक्ष मुकाबले में बिहार में नहीं है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, राहुल जी की कांग्रेस हो, तेजस्वी यादव हो। पीटे पिटाए मोहरों से जनता को कोई उम्मीद नहीं है। बार बार जनादेश के जरिए बिहार में विपक्ष पराजित हुआ है। अब प्रशांत जी, कल तक तो एक रणनीतिक सलाहकार के तौर पर उनकी भूमिका थी, अब खुद का भाग्य आजमाने आए हैं। लेकिन जनता उनके खाते में भी जो उपलब्धियां हैं उसको जानना चाहती है, और वो पूरी तरह से ब्लैंक है, खाली है। क्या बताएंगे वो? उनके बस में जो है वो किसी तरीके से एक चेहरा बने रहे, इसके लिए कभी वो हमारे ऊपर प्रहार करेंगे, कभी वो महागठबंधन पर प्रहार करेंगे। ये दयनीय स्थिति में प्रशांत किशोर जी और बिहार का विपक्ष पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहा है कि लोग बार बार मतदान से थक जाते हैं। देखिए, ये कोई नई परिस्थिति नहीं है। देश की आज़ादी के प्रारंभिक 2 दशकों में जो भी चुनाव हुए हैं, वन नेशन वन इलेक्शन से ही हुए, और परिस्थितियां हुई। कमजोर राज्य सरकारों के पतन से वहां विधानसभा चुनाव के हालात उत्पन्न हुए। लेकिन ऐसे प्रावधान इस बिल के जरिए आएंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह से किसी राजनीतिक दल या जनादेश की जो भावना है वो भी खंडित नहीं हो, और अस्थायित्व का भाव भी जगे। बार बार के चुनाव से निसंदेह फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट का सवाल हो, या जो चुनाव के भारी भरकम खर्च की कटौती का सवाल हो, नीतियों की निरंतरता का सवाल हो, इन सवालों को लेकर कहीं ना कहीं अनिश्चितता का वातावरण होता है। उसे दूर करने का एकमात्र रास्ता है वो वन नेशन वन इलेक्शन है। तेजस्वी यादव है वो एनडीए पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म है नहीं देंगे अधिकार। इन्होंने कब दे दिया था? लोग आज भी इनके माताजी और पिताजी के कार्यकाल को भूले नहीं है। और दरअसल तेजस्वी यादव विरासत में मिले नेतृत्व पर इतरा रहे हैं। खुद तेजस्वी जी की पहचान क्या है? लालू जी तो एक जन आंदोलन के गर्भ से उपजे, लेकिन तेजस्वी यादव लालू जी के पुत्र नहीं होते तो एक बेरोजगार नौजवान होते, और आज जो नौकरियां मिल रही हैं उनमें से कोई एक नौकरी के अभ्यर्थी होते। मुझे लगता है बहुत ही लंबी चौड़ी बातें करने के बजाय पहले जनता से जुड़े सवालों पर उन्हें काम करना चाहिए। केवल आरोपों प्रत्यारोपों के जरिए उनकी चुनावी वैतरणी पार नहीं होने जा रही।